हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम करेंगे हमारे 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1। ठीक है, इसका ऑलरेडी हमने एक लेक्चर नंबर 1 बनाया है जिसमें हमने अपने सारे बेसिक कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया है। अब ये जो लेक्चर वीडियो होने वाला है इसमें हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 पूरा सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। तो एक ट्राइंगल है जिसका बेस 9 है और उसकी हाइट कितनी है 5। बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट इज 9। एक और ट्राइंगल है जिसका बेस कितना है 10 और उसकी हाइट कितनी है 6। फाइंड द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल। तो हमें क्या करना है, ये दो ट्राइंगल का एरिया निकालना है, उसका रेशियो निकालना है। ठीक है, इस रेशियो का हमने ऑलरेडी डिस्कशन हमारे लेक्चर नंबर 1 में कर दिया है। तो जिन्होंने वो नहीं देखा है सबसे पहले उस बेसिक लेक्चर को देख लो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दो ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। ये हमारा ट्राइंगल नंबर 1 होगा और ये हमारा अनदर ट्राइंगल जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो पहले क्या बोला है, बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। पहले ट्राइंगल के अंदर ये जो पार्ट होता है ये हमारा क्या होता है, बेस। तो बेस कितना हो जाएगा 9 और ये हमारा जो परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है ये हमारा हो जाएगा हाइट। हाइट कितना बोला है यहाँ पे 5, तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 5। ठीक है, अब क्या बोला है, अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। तो ये जो दूसरा ट्राइंगल है जिसको हमने कंसिडर किया है दैट इज PQR। इस ट्राइंगल के अंदर बेस कितना हो जाएगा हमारा 10। तो यहाँ पे लिख दो 10, ये हमारा क्या हो जाएगा बेस। और ये जो हाइट है ये हमारा कितना हो जाएगा 6, मतलब ये पार्ट कितना हो जाएगा 6। ठीक है, ये भी हम गिवन पार्ट लिख देंगे कि हमने ये ट्राइंगल कंसिडर किया है। ट्राइंगल का नाम क्या है ABC और सेकेंड ट्राइंगल क्या कंसिडर किया हमने PQR। ठीक है, इसके अंदर हमारा BC क्या है बेस, उसकी वैल्यू कितनी है 9। और सेकेंड ट्राइंगल देखो यहाँ पे फर्स्ट ट्राइंगल में जो इसकी हाइट है, हाइट कितनी है AD की वैल्यू कितनी है 5। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 5। सेम सेकेंड ट्राइंगल के अंदर ये जो Q और R है ये हमारा क्या हो जाएगा बेस। तो बेस की वैल्यू यहाँ पे कितनी बोली थी 10, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 10। और ये जो PS है, PS हमारा क्या है हाइट। हाइट कितना बोला है 6, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 6। तो हमारे डायग्राम में जो भी गिवन पार्ट था हमने सब कुछ लिख दिया। अब क्या बोला है, फाइंड द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल। हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। रेशियो निकालना है मतलब क्या करना है, हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। इसका मतलब क्या होता है कि हमें यहाँ पे एरिया क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, और वो भी दोनों ट्राइंगल का। तो पहला वाला ट्राइंगल का नाम क्या है ABC। तो यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। और सेकेंड ट्राइंगल कौन सा था हमारा, ये वाला ट्राइंगल था ना, दैट इज PQR। इसका हमें एरिया निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ठीक है, अब हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारा क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। तो देखो इस वाले ट्राइंगल के लिए भी यही सेम फॉर्मूला होने वाला है और इस वाले ट्राइंगल के लिए भी यही सेम फॉर्मूला होने वाला है। तो देखो क्या होता है कि दोनों तरफ क्या होगा, ये जो हाफ और हाफ है क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बिकॉज ये दोनों सेम है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, बेस इंटू हाइट। ये हमारे पहले ट्राइंगल का बचेगा और ये हमारे सेकेंड ट्राइंगल का बचेगा। ठीक है, अब पहला वाला ट्राइंगल कौन सा है हमारा ABC। तो ABC के अंदर चेक करो हमारा बेस क्या है BC। तो यहाँ लिख दो BC। और हाइट क्या है हमारी फर्स्ट ट्राइंगल में AD। तो यहाँ लिख दो AD। सेम सेकेंड ट्राइंगल में, सेकेंड ट्राइंगल का हमें क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो PQR के अंदर बेस कितना है QR, यहाँ लिख दो QR। और हाइट कितनी है PS, यहाँ क्या लिख देंगे PS। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सिर्फ ये जो वैल्यू यहाँ पे हमें दिया हुआ है ना हर एक लेंथ की, वहाँ पे आपको पुट करना है। BC का लेंथ कितना दिया है 9, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 9। AD का लेंथ कितना दिया है यहाँ पे 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। QR का लेंथ कितना दिया है 10, तो यहाँ लिख देंगे 10। और PS का लेंथ कितना दिया है 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये कट गया। 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, ये भी कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा, 3 1 ज़ा 3 और 2 2 ज़ा 4। मतलब ये दो ट्राइंगल का रेशियो कितना आया 3:4। समझ में आया आप सबको। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन द गिवन फिगर BC इज परपेंडिकुलर टू AD
एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, बी सी इज इक्वल टू 4, तो यहाँ देखो बी सी कितना दिखा हुआ है 4, और ए डी इज इक्वल टू 8, ए डी कितना लिखा हुआ है 8, देन फाइंड रेशियो ऑफ दिस ट्राइंगल। तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, रेशियो ही कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास तो फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ कट जाता है, बचता है क्या हमारे पास, बेस इंटू हाइट। तो आपको वही सेम फॉर्मूला इस पूरे क्वेश्चन में लगाना है, उसको सॉल्व करना है। तो देखो ज्योमेट्री में कोई भी आप सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हो तो आपको गिवन लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है, जो भी आपको यहाँ पे दिया है कि आपका ट्राइंगल कौन सा है ए बी सी, और ये ट्राइंगल कौन सा है ए डी बी, ये आप लिख दो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी बी, बी सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। मतलब ये जो ए डी है ये ए बी को परपेंडिकुलर है, और ये जो सी बी है ये ए बी को परपेंडिकुलर है, ठीक है। आपने जो भी गिवन पॉइंट था लिख दिया। और क्या गिवन दिया है हमें यहाँ पे कि ये जो बी सी है ना, बी सी का लेंथ कितना दिया है 4, तो ये लिख दिया हमने, और ए डी का लेंथ कितना दिया हुआ है 8, ठीक है, गिवन पार्ट लिख दिया हम। अब इस डायग्राम को थोड़ा ऑब्जर्व करो। अगर मैं इस डायग्राम को ऑब्जर्व करूँ तो मेरा पहला ट्राइंगल क्या है, ये है, राइट, ऊपर वाला ट्राइंगल, अपर ट्राइंगल ये है, इसका नाम क्या आएगा ए बी सी, और इसका लेंथ कितना है 4, राइट। और नीचे वाला ट्राइंगल ऑब्जर्व करो, ये वाला लोअर ट्राइंगल, लोअर ट्राइंगल में क्या है कि इसका नाम क्या है ए बी डी, राइट, ए बी डी। ऑब्जर्व क्या करना होगा आपको कि इन दोनों में दोनों का बेस कॉमन है, मतलब फर्स्ट ट्राइंगल के अंदर भी बेस ए बी है और सेकंड ट्राइंगल के अंदर भी बेस कितना है ए बी, तो दोनों का तो बेस सेम है ना। तो अगर कभी ऐसा हो कि आपको कोई दो ट्राइंगल का रेशियो निकालना हो तो वहाँ पे अगर बेस सेम है तो आप वहाँ पे बेस को इंक्लूड मत करना, वहाँ पे सिर्फ आप किसका रेशियो निकालना, हाइट का, समझे। देखो अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, हमने यहाँ पे गिवन पॉइंट लिख दिया है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है, ये वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल ए बी डी है, दोनों में क्या है, हैव सेम बेस, दोनों का बेस क्या है, सेम है। अगर जब बेस सेम होगा तो हम किसका रेशियो निकालेंगे, सिर्फ हाइट का रेशियो निकालेंगे, बेस का रेशियो निकालेंगे क्या, नहीं। देखो वही सेम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला वही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऊपर नीचे वही वाला फॉर्मूला लगने वाला है। लेकिन फर्स्ट ट्राइंगल के अंदर जो हमारा बेस कौन सा है, ए बी, तो इधर बेस क्या है ए बी, और सेकेंड ट्राइंगल के अंदर बेस क्या है हमारा ए बी, तो यहाँ पे हाफ तो कैंसिल होने ही वाला है, सॉरी हाँ, यहाँ पे हाफ तो कैंसिल होने ही वाला है, और यहाँ पे ए बी और ए बी दोनों ट्राइंगल का बेस भी सेम है, तो यहाँ पे ए बी भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। पर दोनों का हाइट सेम है क्या, नहीं, हाइट सेम नहीं है। तो यहाँ पे अगर हाइट सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हाइट का रेशियो निकालेंगे। हाइट का रेशियो क्या है, फर्स्ट ट्राइंगल के अंदर हाइट कौन सा है हमारा, बी सी, तो यहाँ पे लिख देंगे बी सी, और सेकेंड ट्राइंगल के अंदर हाइट कौन सा है, ये देखो ये सेकेंड ट्राइंगल है, इसके अंदर हाइट कौन सा है, ए डी, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए डी, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे बी सी का तो हमें वैल्यू गिवन दिया है, बी सी कितना दिया हमें 4, तो यहाँ लिख दो 4, और ए डी कितना दिया हुआ हमें यहाँ पे 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। देखो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो आंसर कितना आया 1/2। समझा आप सभी को। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इन एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट पी एस इज परपेंडिकुलर टू आर क्यू, मतलब ये जो सेगमेंट पी एस है ये परपेंडिकुलर है सेगमेंट आर क्यू को, एंड सेगमेंट क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट आर पी आर। तो ये जो सेगमेंट क्यू टी है ये किसको परपेंडिकुलर है, सेगमेंट पी आर को। यहाँ पे आर क्यू की लेंथ कितनी दी गई है 6, अभी आर क्यू कहाँ लिखा है इधर, इसकी लेंथ कितनी दी गई है 6, और पी एस की लेंथ कितनी दी गई है 6, पी एस कहाँ लिखा है इधर, इसकी लेंथ कितनी दी गई है 6, एंड पी आर इज इक्वल टू 12। पी आर कहाँ दिया है, ये देखो यहाँ पे इसका लेंथ कितना दिया हुआ है 12, तो यहाँ लिख दो 12। फाइंड क्यू टी, तो हमें क्या करना है, ये जो क्यू टी दिख रही है यहाँ पे इसकी हमें क्या करनी है, लेंथ निकालनी है। तो देखो अब यहाँ पे ट्राइंगल एक ही है, लेकिन यहाँ पे देखो 2 हाइट दिया गया है, ठीक है। अब इस प्रैक्टिस सेट में हमें पता है कि हमारे पास रेशियो का एक ही फॉर्मूला है, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पर ट्राइंगल एक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसी ट्राइंगल के अंदर 2 बार 2 डिफरेंट हाइट के साथ 2 अलग अलग बेस लेंगे और उसका रेशियो निकालेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी क्यूटी की लेंथ निकल जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गिवन लिखेंगे कि सेगमेंट पी एस इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट आर क्यू एंड क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट पी आर, एंड यहाँ पे देखो ये पी आर की लेंथ कितनी है 12, और ये पी एस की लेंथ कितनी है 6, और आर क्यू की लेंथ कितनी है 6। जितना भी गिवन पार्ट है जो भी हमको यहाँ पे लिखा है वो सारे गिवन पार्ट हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है।
अब क्या करेंगे, यहाँ पे ट्राइंगल तो एक ही है, कौन सा ट्राइंगल है, PQR। इसी ट्राइंगल में हम लोग 2 बार अलग अलग हाइट लेंगे, और अगर जब हम हाइट चेंज करेंगे तो हमारा बेस भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो, विथ बेस PR एंड हाइट QT। अब हमने क्या किया, इस ट्राइंगल में PRQ के अंदर हमने बेस अपना हाइट कौन सा माना, PR, मतलब अभी हमारा बेस क्या है, PR, ये वाला। और अगर जब बेस हमारा PR है तो हाइट क्या हो जाएगी हमारी, QT। ठीक है, अगर ये हमारी हाइट QT है तो अगर इसका एरिया निकालना रहेगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना हो जाएगा, PR, और हाइट कितनी हो जाएगी, QT। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। सेम अब इसी ट्राइंगल के अंदर हम क्या करेंगे, अब हम अपना बेस चेंज कर देंगे। हमारा बेस क्या हो जाएगा, अभी हमारा बेस हो जाएगा QR। अगर बेस हमारा QR है तो हाइट हमारी क्या हो जाएगी, PS। ठीक है, तो अगर जब बेस हमारा QR है, हाइट हमारी PS है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना हो जाएगा हमारा, QR, और हाइट कितनी हो जाएगी हमारी, PS। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या निकालना है, इसका रेशो निकालने से पहले हमें ये लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके भी क्या होते हैं, मार्क्स। ठीक है, अगर आप ये नहीं लिखोगे तो एग्जाम में आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यू हैव टू राइट इट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम वही सेम ट्राइंगल क्या करेंगे, रेशो निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो पहले ट्राइंगल में देखो, ये हमने यहाँ पे लिख लिया है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो पहले ट्राइंगल क्या है, PR मल्टीप्लाई बाय QT। तो यहाँ लिख दो PR मल्टीप्लाई बाय QT। और सेकेंड ट्राइंगल में क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना, तो हाफ इंटू बेस कितना है, QR मल्टीप्लाई बाय PS। तो यहाँ लिख दो QR मल्टीप्लाई बाय PS। ठीक है, अभी हाफ हाफ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा PR मल्टीप्लाई बाय QT, और नीचे बचेगा QR मल्टीप्लाई बाय PS। देखो यहाँ पे एरिया दोनों सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और जब कट जाएगा कुछ नहीं बचेगा, तो वहाँ पे क्या बचेगा, 1/1, मतलब ऊपर भी 1 बचेगा और नीचे भी क्या बचेगा, 1। इसलिए हमने क्या किया, ऊपर और नीचे क्या लिख दिया, 1। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे, ये 1/1 ऐसे ही रहेगा। PR कितना है हमारे पास, PR की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, PR की वैल्यू कितनी है, 12। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय QT तो हमें फाइंड आउट करना है ना, क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, फाइंड QT। तो QT की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे QT ऐसे ही रख देंगे। QR की लेंथ देखो यहाँ पे गिवन है, QR की लेंथ कितनी है, 6। और यहीं पे हमें क्या बोला है, PS की लेंथ कितनी है, PS की लेंथ भी कितनी है, 6। तो यहाँ पे लिख देंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 6। देखो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको और कट सकता है ना, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 1 मल्टीप्लाई बाय QT। इसको साइड में सॉल्व करते हैं। हाँ, यहाँ पे 1/1 ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या बचा, 1 मल्टीप्लाई बाय QT। तो QT जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो QT ही आने वाला है। और यहाँ पे 3 1 जा 3। अब भी ये सॉल्व नहीं हुआ है, हमें सिर्फ QT की वैल्यू चाहिए। तो ये 3 को क्या करेंगे, हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, और इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाने वाला है। और QT जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो QT ही आने वाला है। तो QT की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 1 जा 3। तो हमने क्या किया, हमारे QT का लेंथ फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो, इन द फॉलोइंग फिगर AP इज परपेंडिकुलर टू BC एंड AD इज पैरेलल टू BC। मतलब ये जो AP है ये परपेंडिकुलर है BC को, मतलब ये इसकी हाइट हो गई, राइट। एंड AD इज पैरेलल टू BC, मतलब AD लाइन BC को पैरेलल है। देन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, मतलब यहाँ पे आपको रेशो निकालना है, वो भी कोई 2 ट्राइंगल है। पहला ट्राइंगल कौन सा है, ABC मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये, ठीक है। और सेकेंड ट्राइंगल कौन सा बोला है आपको, BCD, मतलब BCD मतलब ये वाला ट्राइंगल। तो आपको ये 2 ट्राइंगल क्या करने का है, रेशो निकालना है। और रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो हम गिवन लिख देंगे। गिवन में क्या करेंगे, यहीं से जितना भी हमें लिखा हुआ है वो सारे पॉइंट यहाँ पे हम लिख देंगे। अब थोड़ा इधर एक ध्यान दो, इस दोनों डायग्राम में, इन दोनों ही ट्राइंगल के अंदर पहला ट्राइंगल क्या हमारा ABC, और सेकेंड ट्राइंगल क्या हमारा BCD। दोनों ट्राइंगल के अंदर हमारे पास एक चीज़ कॉमन है, वो है हमारा बेस।
दैट इज़ BC। देखो ना, BC इसके अंदर भी आ रहा है, BC इसके अंदर भी आ रहा है, मतलब यहाँ पे दोनों का बेस क्या है, सेम है। तो अभी हमने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि अगर कोई दो ट्राइंगल के अंदर बेस सेम होता है तो हम रेशियो किसका निकालते हैं, उसके हाइट का। तो वही सेम लाइन आपको यहाँ पे लिखना है कि एरियाज ऑफ ट्राइंगल विथ इक्वल बेसेस, अगर बेसेस सेम रहेगा, आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। तो अगर बेस सेम रहेगा तो वहाँ पे हम किसका रेशियो निकालेंगे, हाइट्स का निकालेंगे। तो पहला ट्राइंगल कौन सा है हमारा, ABC। इस ट्राइंगल के अंदर हमारा हाइट क्या था, AP, राइट ना। और सेकेंड ट्राइंगल क्या था हमारा, BCD। सेकेंड ट्राइंगल कौन सा था हमारा, BCD। इस ट्राइंगल के अंदर हाइट कौन सी है हमारी, ये वाला लाइन, दैट इज CD। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ AP लिखा फर्स्ट ट्राइंगल का हाइट और CD क्या लिखा, सेकेंड ट्राइंगल का हाइट। बट अगर आप थोड़ा यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे आपको एक लाइन क्या लिखी थी कि AD इज पैरेलल टू BC, मतलब ये जो AD है ये आपके BC को पैरेलल है। इसका मतलब पता है क्या होता है कि अगर जब दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल होती है तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। चाहे यहाँ पे आप 4, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस अगर 4 है तो अगर ये लाइन और आगे बढ़ रही है, ठीक है, और यहाँ भी एक लाइन है तो यहाँ भी डिस्टेंस कितना होगा, 4। मतलब पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, सेम होता है, अलग अलग नहीं होता। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ इन दो ट्राइंगल के अंदर, अगर ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है तो अगर ये जितने लेंथ का होगा, हमारा लेंथ क्या है ये CD का लेंथ जितना भी होगा वो AP के बराबर रहेगा, है ना। अभी हमने सुना ना कि हमने पढ़ा अभी कि अगर दो पैरेलल लाइनें, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। तो इसका मतलब CD और AP दोनों का लेंथ क्या होगा, सेम होगा। तो अगर AP और CD का लेंथ सेम होगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, AP इज इक्वल टू CD, सिंस AP इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन। क्योंकि AP क्या है हमारा, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दो पैरेलल लाइन के बीच, और दो पैरेलल लाइन के बीच में जो भी डिस्टेंस रहता है, जो भी लाइन का, वो दोनों सेम होता है। इसके लिए AP और CD का लेंथ क्या हो जाएगा, सेम। तो अगर जब मेरा AP CD के बराबर हो जाएगा तो इसी चीज़ को यहाँ पे क्या करेंगे, AP तो यहीं रहेगा, मैं CD के बदले वहाँ पे AP लिख सकती हूँ ना। तो हम क्या करेंगे, CD को रिप्लेस कर देंगे AP से। तो देखो ऊपर भी AP, नीचे भी AP, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/1। तो इसका मतलब यहाँ पे जो दो ट्राइंगल थे, पहला ट्राइंगल क्या था ABC और सेकेंड ट्राइंगल क्या था BCD, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है। तो दोनों ट्राइंगल का रेशियो कितना है, 1/1। समझा आपको। ये हमारे प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला देखो, इन एडजॉइनिंग फिगर PQ इज परपेंडिकुलर टू BC, मतलब PQ क्या है, हमारे BC को परपेंडिकुलर है, एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD क्या है, हमारे BC को परपेंडिकुलर है। फाइंड फॉलोइंग रेशियो, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन है, जहाँ पे हमें चारों बार अलग अलग ट्राइंगल दिए गए और उन चारों का हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने का फॉर्मूला तो वही होने वाला है, पर क्या है, यहाँ पे आपको जितने भी ट्राइंगल दिए सब ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, हम स्पेसिफिकली 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए हम लोग स्पेसिफिक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो बार बार इसमें से हमें देखना नहीं पड़ेगा। देखो पहले क्या करेंगे, हमें एक पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC निकालना है। तो थोड़ा उसको साइड में ड्रॉ कर लेते हैं। तो निकालना किसका है, PQB का ना। तो यहाँ पे देखो PQB किधर दिया है, ये देखो PQB, इसको यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के लिए साइड में ड्रॉ कर देंगे। दैट इज़ यहाँ पे एरिया है, ये है PQB, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे सेकेंड ट्राइंगल कौन सा दिया है, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन में सेकेंड ट्राइंगल कौन सा दिया है, PBC, दैट इज़ PBC, ये बड़ा वाला ट्राइंगल है। तो इसको हम साइड में ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे PBC। देखो इस बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइट। ये हाइट नहीं होने वाला बिकॉज ट्राइंगल हमारा इतना ही है ना। तो हाइट कौन सा होगा हमारा, PQ। तो यहाँ पे लिख दो PQ हमारा क्या होने वाला है, हाइट। तो अगर आप सेपरेट डायग्राम बनाओगे ना तो आपको क्लियर ही हो जाएगा, मतलब आपका उतना डाउट नहीं होगा। तो आप क्या करो, हर एक क्वेश्चन के लिए एक सेपरेट डायग्राम बना दिया करो, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल का आपको क्या निकालना है, रेशियो। फॉर्मूला हम लोग वही यूज़ करेंगे, बट डायग्राम ऑब्जर्व करो। इन दोनों डायग्राम के अंदर ये जो फर्स्ट ट्राइंगल है और सेकंड ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल के अंदर हाइट हमारी सेम है। तो अगर जब हमारी हाइट सेम होगी तो हम रेशियो किसका निकालेंगे, बेस का निकालेंगे। किसका निकालेंगे,
बेस का। तो यहाँ पे इस ट्राइंगल के लिए लिख दो कि ट्राइंगल पी क्यू पी एंड ट्राइंगल पी बी सी हैव सेम हाइट, और दोनों हाइट कौन सी है, वो पी क्यू, मतलब दोनों ट्राइंगल के अंदर हाइट क्या होने वाली है, सेम। तो अगर जब हाइट सेम होती है तो अब हम क्या रीज़न लिखेंगे कि एरियाज ऑफ ट्राइंगल विद इक्वल हाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस। अब हम किसका निकालेंगे रेशो, बेस का निकालेंगे, बिकॉज दोनों ट्राइंगल की हाइट सेम है तो हाइट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा कि हमारे पास क्या, सिर्फ बेस। तो बेस कितना है, पी क्यू, तो यहाँ लिख दो पी क्यू, और पी बी सी के अंदर बेस कितना है हमारा, बी सी, तो यहाँ लिख दो बी सी। ठीक है, ये हो गया हमारे फर्स्ट ट्राइंगल का रेशो। देखो अभी हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, जिसमें हमें ट्राइंगल पी बी एस, कहाँ पे लिखा है ट्राइंगल पी बी एस, ये देखो पी बी एस इसका, और ट्राइंगल ए बी सी, ये दो ट्राइंगल का निकाला है रेशो। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों ट्राइंगल को अलग अलग कर देंगे। पहला ट्राइंगल क्या बोला था हम लोग को, ये पी बी सी, राइट, तो यहाँ लिख दो पी बी सी। सेकेंड ट्राइंगल कौन सा बोला था, ए बी सी, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, तो यहाँ पे लिख दो ए बी सी। देखो अब दोनों ट्राइंगल में थोड़ा ऑब्जर्व करो, दोनों ही ट्राइंगल के अंदर ये बेस सेम आ रहा है। देखो हमने इसका हाइट ड्रॉ नहीं किया है, इसका हाइट ड्रॉ कर दो। यहाँ पे क्या है इसका, ये हमारा क्यू है, और यहाँ पे इसकी हाइट क्या आएगी, डी। ठीक है, अब दोनों ट्राइंगल के अंदर कॉमन चीज़ क्या आ रही है, दोनों के अंदर बेस सेम आ रहा है। तो अगर जब हमारा बेस सेम होता है तो हम किसका निकालते हैं रेशो, हाइट का। ठीक है, तो इसका मतलब इस ट्राइंगल के अंदर हाइट कौन सी है, उसकी पी क्यू, और इस ट्राइंगल के अंदर हाइट कौन सी है, ए डी। तो यहाँ पे लिखो, देखो यहाँ पे रीजन लिखा है, एरियाज ऑफ ट्राइंगल इक्वल बेसेस आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट, क्योंकि इसकी बेस सेम है ना, इसके लिए यहाँ पे किसका रेशो निकालेंगे, हाइट का निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले ट्राइंगल कौन सा है, पी बी सी के अंदर हाइट कौन सा है, पी क्यू, तो यहाँ लिख दो पी क्यू। सेकेंड ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी के अंदर हाइट कौन सा है, ए डी, तो यहाँ लिख दो ए डी। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि हमें ये दो ट्राइंगल का रेशियो निकालना है। तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों ट्राइंगल को यहाँ पे स्पेसिफिकली ड्रॉ कर देंगे। तो पहला ट्राइंगल कौन सा बोला है, ए बी सी, देखो ये वाला ट्राइंगल, राइट, यहाँ पे ए बी सी, तो यहाँ पे ड्रॉ कर दो, यहाँ लिख दो ए बी सी, और इस बड़े वाले ट्राइंगल में ए बी सी के अंदर ये जो हाइट है ए डी, ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइट, तो यहाँ पे ड्रॉ कर दो डी। ठीक है, अब ये हो गया। सेकेंड ट्राइंगल कौन सा है, ए डी सी, सेकेंड ट्राइंगल कौन सा है, ए डी सी, इसमें चेक करो ए डी सी, तो यहाँ पे लिख दो ए डी और सी, यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी, हाइट। अब दोनों ट्राइंगल में ऑब्जर्व करो, दोनों ही ट्राइंगल के अंदर हाइट क्या है, सेम है ना। तो ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डी सी हैव सेम हाइट ए डी, दोनों ट्राइंगल के अंदर हाइट क्या है, सेम, और वो हाइट कौन सी है, ए डी। अगर जब हाइट सेम होगा तो रेशियो किसका निकलेगा, बेस का। तो फर्स्ट वाला ट्राइंगल में बेस क्या है हमारा, ए बी सी, और सेकेंड ट्राइंगल बेस क्या है, डी सी, तो यहाँ लिख दो बी सी अपॉन डी सी। समझा आपको। देखो अब इसी क्वेश्चन का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमें ट्राइंगल ए डी सी, तो मैंने यहाँ पे अलग से ड्रॉ करके रख दिया है ए डी सी, और सेकेंड ट्राइंगल कौन सा है, पी क्यू सी, ये दोनों ट्राइंगल का हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो अभी ऑब्जर्व करो, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर ना तो कोई बेस सेम है और ना तो कोई हाइट सेम है, तो इसका मतलब बेस भी कट होने वाला नहीं है और हाइट भी कट नहीं होगा। तो इसका रेशियो कैसे निकलेगा, यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी अपॉन पी क्यू सी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, बेस इंटू हाइट। तो फर्स्ट ट्राइंगल कौन सा है, ए डी सी के अंदर डी सी क्या है हमारा, बेस, और हाइट क्या है हमारा, ए डी, तो यहाँ लिख देंगे ए डी। सेकेंड ट्राइंगल पी क्यू सी के अंदर हमारा बेस क्या है, क्यू सी, और हाइट क्या है हमारा, पी क्यू। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।